हेलो, वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे व्यूज़ के मुतालिक, राइट। व्हाट इज़ अ व्यू? एन ओरेकल व्यू इज a virtual table that does not physically exist, राइट। तो एक्चुअली व्यू क्या होता है? एक वर्चुअल टेबल होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती। व्यू डज नॉट स्टोर डेटा, रेदर इट इज़ क्रिएटेड बाय क्यूरी ज्वाइनिंग वन और मोर टेबल्स। और एक्चुअली ये वर्चुअल टेबल होती है जो एक क्यूरी से क्रिएट होती है एक या एक से ज़्यादा टेबल्स पर, राइट। तो व्यू की डेफिनेशन ये है कि एक वर्चुअल टेबल है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती और ये क्रिएट होती है एक या एक से ज़्यादा टेबल पर ज्वाइनिंग के बाद, राइट। और इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स ये है, क्रिएट व्यू, राइट, EMP व्यूज एज select employee ID name from employees, राइट। तो ये इस एम्प्लॉय की टेबल पर एक व्यू क्रिएट हो गया। ये कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं होती फिजिकली, और ये एक वर्चुअल टेबल है जो एग्जिस्ट कर रही है आपकी एक एम्प्लॉय टेबल पर, राइट। तो ये तो आपने व्यू को क्रिएट कर दिया। अगर व्यू को आपने अपडेट करना है, क्रिएटेड व्यू को, तो इसके साथ आप क्या करेंगे? आप क्रिएट और रिप्लेस व्यू, EMP व्यू एज सेलेक्ट EMP ID नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट। तो आपने क्रिएट और रिप्लेस, तो आप लिख देंगे और रिप्लेस लिखेंगे तो जो क्रिएटेड व्यू होगा वो इस न्यू व्यू से रिप्लेस हो जाएगा। आप इसमें क्यूरी भी चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID की जगह कुछ और भी कर दें। आप इधर डिपार्टमेंट नेम भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट कर सकते हैं आप, तो आपके व्यूज़ ये क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो बस इतना आपको समझना है कि व्यू एक वर्चुअली टेबल होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती और ये किसी और टेबल पे बेस करती है, एक या एक से ज़्यादा टेबल पर बेस होती है, राइट। अच्छा, व्यूज़ के दो टाइप है, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। अच्छा, सिंपल व्यू में क्या होता है कि सिंपल व्यू में हम एक टेबल पे ज्वाइन, एक टेबल से जो व्यू क्रिएट हो उसको सिंपल व्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है? जो मल्टीपल टेबल से क्रिएट हो और उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, ज्वाइनिंग वगैरह हो, एक से ज़्यादा कॉलम हो, एक से ज़्यादा टेबल्स पर ज्वाइन लगे हों, तो या ग्रुप बाय फंक्शन लगा हो, तो उस पर जो क्रिएट होता है वो कॉम्प्लेक्स व्यू होता है, राइट। सिंपल व्यू, व्हेन द व्यू इज बेस क्रिएटेड ऑन अ व्यू इन SQL, राइट। और कॉम्प्लेक्स व्यू है, व्हेन द व्यू इज बीन क्रिएटेड ऑन मल्टीपल टेबल्स, देन इट्स कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स व्यू। जो एक टेबल पे आप आएगा, ऑन टेबल, राइट, यहाँ पे गलती हो गई है, ऑन टेबल इन SQL, राइट। तो सिंपल व्यू ये है, और कॉम्प्लेक्स में आपको पता है मल्टीपल टेबल्स पे बना हो। और ये सिंपल व्यू आप देखें, क्रिएट व्यू वी एम्प्लॉय एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो एक एम्प्लॉयज़ की टेबल में बना हुआ है, तो आपके पास ये सिंपल व्यू आ गया। और कॉम्प्लेक्स व्यू कैसे बनेगा? क्रिएट व्यू वी डॉट कस्टमर एज सेलेक्ट E डॉट कस्टमर नेम D डॉट आइटम नेम फ्रॉम कस्टमर E आइटम D, वेयर E डॉट कस्टमर कोड इज इक्वल टू D डॉट कस्टमर कोड, ग्रुप बाय आइटम कैटेगरी। तो ये दो टेबल को उन्होंने कस्टमर कोड पे ज्वाइन करके एक व्यू बना लिया है, राइट। और आप व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट, ड्रॉप व्यू नेम। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने एक व्यू बना लिया है, जैसे ये व्यू एम्प्लॉय का व्यू है आपने, राइट, ये व्यू आपने बना लिया है, आप इस व्यू को तो ड्रॉप कर सकते हैं, ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा। मगर जिस टेबल के बेस पर ये व्यू बना है, तो अगर आप EMP टेबल ड्रॉप करेंगे तो ये व्यू तो एग्जिस्ट करेगा आपके डेटाबेस में, राइट, मगर वो इनवैलिड होगा, राइट। कि अगर आपने एम्प्लॉइज टेबल ड्रॉप कर दी और इस एम्प्लॉय पर एक व्यू वी अंडरस्कोर एम्प्लॉय का व्यू है, तो आपका वी अंडरस्कोर एम्प्लॉय का जो व्यू है ये एग्जिस्ट करेगा मगर इनवैलिड होगा,
राइट। और फिर जैसे ही आप दोबारा अगर टेबल क्रिएट करेंगे तो व्यू आपका फिर वो वैलिड हो जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जहन में रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है। कैन वी अपडेट द डेटा इन द ओरेकल व्यू? Yes, we can update. A view in Oracle is created by joining one or more tables. When you update record in a view, it updates the record in the underlying tables that makes up the view. Right? अगर हम व्यू को, अच्छा ये भी आप नोट करिएगा, हम सिंपल व्यू को अपडेट इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। उसमें डेटा कॉम्प्लेक्स व्यू में अपडेट या इंसर्ट नहीं कर सकते हम लोग, राइट। अब जैसे ही आप इसकी एग्जांपल ले लें, इंसर्ट इनटू वी अंडरस्कोर एम्प्लॉय, आप जैसे इसमें डेटा डालेंगे तो ये डेटा कहाँ जाएगा, ये आपकी एम्प्लॉय की टेबल में जाएगा, राइट। तो सिंपल व्यू को हम अपडेट और इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, राइट। देखें ये वही कह रहा है, इट अपडेट्स द रिकॉर्ड इन द अंडरलाइंग टेबल्स दैट मेक अप द व्यू। और यस वी कैन अपडेट डेटा इन ओरेकल व्यू प्रोवाइडिंग यू हैव द प्रॉपर प्रिविलेजेस टू अंडरलाइंग द ओरेकल टेबल्स, राइट। अच्छा, तो डज द ओरेकल व्यू एग्जिस्ट इफ द टेबल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द डेटाबेस? यस, अब मैंने आपको पहले बताया ये एग्जिस्ट करता है, व्यू एग्जिस्ट करता है मगर इनवैलिड व्यू होता है, राइट। यस, इन ओरेकल द व्यू कंटेन टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर वन of the table that Oracle view is based on is dropped from the database. However, if you try to query the view after the table has dropped, you will receive a message indicating that the Oracle view has error. Or if you create table, the table that you have had dropped, the Oracle view will again be fine, right? तो वही सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था अभी। और इसके बाद कुछ आप देखें, कंपैरिजन करते हैं। Simplex contain only one single base table or is created from only one table. और complex आप multiple tables पे create more than one table based on it is created from one more than table, right? अच्छा, Simplex view पे हम क्या कर सकते हैं? We cannot group function like max, count, etc. हम इस पे नहीं कर सकते हैं Simplex view पे, right? मैक्सिमम और काउंट फंक्शन नहीं लगा सकते। वी कैन यूज़ ग्रुप फंक्शन। कॉम्प्लेक्स व्यू में हम ग्रुप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। डज नॉट कंटेन ग्रुप ऑफ डेटा, जब और डज नॉट कंटेन ग्रुप ऑफ डेटा, इट कैन कंटेन ग्रुप ऑफ डेटा, ये ग्रुप ऑफ डेटा कंटेन रखता है। डीएमएल ऑपरेशन कुड बी परफॉर्म थ्रू अ सिंपल व्यू, और डीएमएल ऑपरेशन कुड नॉट बी ऑलवेज बी परफॉर्म थ्रू अ कॉम्प्लेक्स व्यू, ये मैंने आपको पहले बताया था। इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट आर डायरेक्टली पॉसिबल ऑन द सिंपल व्यू। We cannot apply insert, delete and update on complex view directly, right? Simple view does not contain group by distinct pseudo column like row number column defined by the expression, ठीक है ना। और it contain group by distinct pseudo column like row num column defined by the expression, ठीक है। इस पे हम नहीं कर सकते, इस पे हम ग्रुप बाय पे कॉम्प्लेक्स पे कर सकते हैं। अच्छा, it does not include not null column from base tables, right? Not null column that are not selected by the simplex view can be included in the complex view, right? अच्छा, और in simple view no need to apply major association because of only one table, right? हम कोई ज़्यादा मेजर एसोसिएशन नहीं कर सकते हैं एक से ज़्यादा टेबल पर, क्योंकि वो एक टेबल पे बेस कर रहा है। तो इन सिंपलेक्स नो नीड टू अप्लाई मेजर एसोसिएशन। इन कॉम्प्लेक्स व्यू बिकॉज ऑफ द मल्टीपल टेबल इन्वॉल्व, जनरल एसोसिएशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड सच एज ज्वाइन कंडीशन, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज, राइट। तो अब ये देखें कुछ, ये क्रिएट एम्प्लॉइज, क्रिएट व्यू एम्प्लॉई, सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी लाइक वेयर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू दिस वन। और ये आप देखें कॉम्प्लेक्स में आपने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है दो डिपार्टमेंट आईडी और उसको अपने दोनों को आपने ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो चलते हैं हम अपने लैब की तरफ और देखते हैं। अच्छा, हम आसिफ से कनेक्ट हैं। अब हम यहाँ पे एक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैट, अच्छा TSD टेस्ट ID, राइट, क्रिएट टेबल, ABC, राइट। इसको ID देते हैं
नंबर और नेम दे दें varchar 210। आप ये भी कर सकते हैं नेम और लास्ट नेम दे दें varchar 210। ओहो, इसका तो प्रिविलेज नहीं है, insufficient privileges। ओके, connect system, grant create table to Asif। वो आरसीएल से कनेक्ट करें, आप देखें आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब आप में से इंसर्ट करें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट टू ABC वैल्यूज़ 1 आसिफ राइट। आप इसमें दोबारा इंसर्ट कर दें किंग जॉन। आप तीसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दें, 3 पे है रतेश सागर राइट। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ABC राइट। अब आपने क्या करना है, क्रिएट व्यू एज व्यू ABC, क्रिएट व्यू ABC as select district from select ID name, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, नेम लास्ट एज फुल नेम फ्रॉम ABC राइट। ओहो, कनेक्ट, इसको प्रिविलेज देना पड़ेगा, ग्रांट क्रिएट व्यू टू आसिफ, आसिफ से कनेक्ट हो जाएं आप। अब आप देखें इसे कनेक्ट करके राइट। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम व्यू ABC, ये आपका व्यू आ गया। एक डेटा डिक्शनरी होती है यूज़र ऑब्जेक्ट्स, एक इसकी आपकी डेटा डिक्शनरी होती है यूज़र ऑब्जेक्ट DSC यूज़र OBJETS ऑब्जेक्ट्स। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट टाइप, स्टेटस फ्रॉम यूज़र ऑब्जेक्ट्स। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखें। अब आपने क्या है, व्यू ABC बनाया है आपने राइट, और ये व्यू है और ये क्या वैलिड है। अगर हम ड्रॉप करते हैं टेबल, ड्रॉप, कौन सी टेबल हमने बनाई थी अभी, हमने टेबल बनाई थी ABC राइट, टेबल ABC, और आपने टेबल बना दिए। अब इसका आप इस ऑब्जेक्ट का स्टेटस देखें, तो देखें ये इनवैलिड है राइट। अब जैसे ही आप इसकी टेबल क्रिएट करेंगे,
आप टेबल को ये दोबारा क्रिएट करें तो आपने टेबल क्रिएट करते आप इसका स्टेटस दोबारा चेक करें। तो ये स्टिल इनवैलिड है ये आपका स्टेटस। एस्ट्रिक फ्रॉम ABC। इसके अंदर आप कोई वैल्यू पुट करें। एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू ABC, राइट। ये वैलिड है, देखिए आपको व्यू दिखा रहा है, वैलिड हो जाता है ये व्यू। यहाँ पे आपको इनवैलिड शो कर रहा है, मगर देखें आपका व्यू आप एक्सेस कर रहे हैं अपने व्यू को। तो अभी हमने जो ऐड की एक एंट्रीज, तो आपके व्यू में एंट्रीज आ रही है, तो व्यू आपका वैलिड हो जाता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल और कॉम्प्लेक्स व्यू की, राइट। तो इसके अंदर एक और डिक्शनरी होती है आपके पास कि यूज़र्स व्यू, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स व्यू, यूज़र्स सॉरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र व्यूज़। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपने व्यूज़ कैसे बनाए हैं। आपके पास एक व्यू ABC है और ये आप देख लें कि आपने कैसे बनाया है ये व्यू, राइट। तो इसके अंदर से आप देखें यूज़र व्यूज़ में, तो व्यू नेम है आपका, ये टेक्स्ट है जो आपने कैसे यूज़र बनाया है, और व्यू टाइप है। चलिए हम देखते हैं, सेलेक्ट व्यू नेम व्यू टाइप फ्रॉम यूज़र व्यूज़, राइट। तो ये है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्रिएट, आपका व्यू ABC है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू ABC, राइट। आप इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू व्यू ABC। वैल्यूज़ क्या है आपकी, 2 है, और राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया है 2 कॉलम को मिलाकर। अच्छा, हम ड्रॉप व्यू करते हैं, ड्रॉप व्यू व्यू ABC, क्रिएट व्यू ABC, व्यू ABC एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ABC, राइट। अब हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू ABC, ठीक है। अब आप इंसर्ट इनटू व्यू ABC, वैल्यूज़ दें आप ID 2, आप नेम दे दें किंग, और लास्ट में दे दें जॉन। तो आपकी ये क्रिएट होगी, मगर ये डेटा इंसर्ट कहाँ हुआ है, ये आपके व्यू में इंसर्ट नहीं हुआ है। आप क्यूरी करेंगे, आपको दिखाएगा तो ज़रूर ये,
मगर ये डेटा इंसर्ट क्या हुआ है, एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ए बी सी, आपकी टेबल में इंसर्ट हुआ है, राइट। अगर आप डिलीट फ्रॉम व्यू ए बी सी कर दें तो आपके व्यू टेबल में डिलीट हो रहा है डेटा, राइट। अगर जब कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जब कॉम्प्लेक्स व्यू बनाया था, एक हम कुछ इसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं। डेटा इंसर्ट हम कुछ कर देते हैं। insert into ABC, values 1 Asif, last name something, insert into ABC, values 2 काशिफ, और ये वैल्यू देते हैं, राइट। हम क्रिएट व्यू new to ABC as select ID name or last as full, right। from ABC, right। select asterisk from new to ABC, right। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टू न्यू टू ABC, वैल्यूज़ क्या दे रहा है ये आपको, आप 3 कर दें और कुछ और वैल्यू दें, राइट। ये देखें, वर्चुअल कॉलम नॉट अलाउड हेयर। तो ये आप इंसर्ट नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स व्यू में, मैंने आपको पहले ही बताया था और हमने यहाँ पे देखा भी था। व्यू डायरेक्टली, राइट। तो ये सिर्फ ये आपको समझाना था। तो चलते हैं हम, अब देखते हैं हम अपने व्यूज़ कैसे बनाते हैं। एक हम अब हम कनेक्ट होते हैं अपने HR के साथ, राइट। तो आप DSC EMP बना लें। एक आप सिंपल व्यू बना दें, क्रिएट व्यू, व्यू EMP as select EMP employee ID, right, first name, राइट। आप नंबर ऑफ कॉलम भी आप चेंज करते, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट ID इज इक्वल टू 10, राइट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू EMP। आप इसको क्रिएट और रिप्लेस, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ID भी ले लें, टेन। तो ये मैंने आपको बताया था
राइट। तो हम देख लेते हैं इसको। कहाँ है, इसको क्या है, मिसिंग क्रिएट रिप्लेस व्यू। अच्छा ये है क्रिएट रिप्लेस व्यू। आपका व्यू रिप्लेस हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू ईएमपी। तो ये देखें आपके डिपार्टमेंट आईडी 10 का व्यू है, वो आपके डिपार्टमेंट आईडी भी आपके पास आ रही है, राइट। तो ये एक सिंपल व्यू है। अच्छा कॉम्प्लेक्स व्यू में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं हमारे उसकी टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैट, राइट। तो इसमें हम लेते हैं सेलेक्ट PLOY एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, राइट। फर्स्ट नेम ले लिया हमने, एंड फिर आप ले लें इसका लास्ट नेम ले लें आप। उसके बाद EPRT डिपार्टमेंट नेम ले लें आप यहाँ से, डिपार्टमेंट नेम। आप सिटी भी ले लें, सिटी की टेबल से। कंट्री UNTRY कंट्री नेम ले लें आप कंट्री की टेबल से। रीजन नेम ये भी ले लें फ्रॉम MPLOY एम्प्लॉयज़ E इनर जॉइन DPART डिपार्टमेंट्स D ऑन E डॉट PART MENT डिपार्टमेंट ID इज इक्वल टू D डॉट DEPART डिपार्टमेंट ID, राइट। और एक ज्वाइन आप और लगा दें, इनर ज्वाइन, राइट। लोकेशन L ऑन L डॉट लोकेशन ID इज इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट के लोकेशन ID। और एक इनर ज्वाइन आप और लगा दें, इनर ज्वाइन कंट्रीज C ऑन C डॉट क्या हो जाएगी आपकी कंट्री आईडी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, L के, लोकेशन के कंट्री आईडी, लोकेशन कंट्री आईडी। एक और इनर ज्वाइन लगाएं आप उसके लिए, रीजन के लिए इनर ज्वाइन रीजन्स R ऑन R डॉट रीजन आईडी इज इक्वल टू किसके, रीजन आईडी के बराबर हो जाएगी ये कंट्री के, C डॉट रीजन आईडी, राइट। मिसिंग, ओके। टेबल COU इसकी स्पेलिंग गलत है, COUNTRIES कंट्रीज। इनर ज्वाइन कंट्रीज, इनर ज्वाइन लोकेशंस, राइट। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स व्यू बन गया। तो आप इसको क्रिएट व्यू VEMPLOY एम्प्लॉय फुल, राइट, एज, राइट। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम VEMPLOY एम्प्लॉय फुल, राइट। तो बार बार आपको इतनी बड़ी क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक व्यू बना कर रख लें कम्प्लेक्स, और वहीं से जो भी आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है तो उस व्यू के बेस पर आप कर सकते हैं। तो व्यू का ये फ़ायदा है, आप देखें यूज़र व्यूज़,
तो ये देखें, ये आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, ये एक व्यू बन गया हमारे पास, राइट। तो आपकी यूज़र व्यू की डेटा डिक्शनरी है, इसमें आप ये व्यू देख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। यूज़र ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं एस्टिक फ्रॉम यूज़र OBJCTS, यहाँ देखें, where object type is equal to view। तो आपके पास ये व्यू आ जाएंगे आपके पास, राइट। एम्प्लॉय डिटेल व्यू, व्यू EMP, व्यू MP फुल, राइट। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।